हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 2021-22 के अंदर जो अर्धवार्षिक परीक्षा का सत्र है, उस अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं, उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। क्लास 10 की साइंस के विषय के अंदर कौन कौन से चैप्टर आएंगे, सबसे पहले हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो प्रश्न पत्र है उसके लिए अंक निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर 48 नंबर टोटल नंबर, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क यहाँ पर बताए गए हैं। समय आपको मिलने वाला है, आपको मिलेगा समय 3 घंटे और 15 मिनट, अर्थात 3.25 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। इसके अनुसार अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर जो चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं उनसे क्वेश्चन आने वाले हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि सबसे पहले आपके जो सिलेबस है उसको इकाइयों में बांटा गया है। इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4, इसी प्रकार से इकाई 5, इस प्रकार से यहाँ पर बांटा गया है। इकाई 1 के अंदर जो अपने केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको रखा गया है। केमिस्ट्री के अंदर आपको बता दें टोटल 5 चैप्टर हमारे यहाँ पर हैं, लेकिन उन 5 चैप्टर को अर्धवार्षिक परीक्षा में न पूछ करके यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यह पूछा जाएगा। साथ ही आपको बता दें अम्ल एवं क्षारक और लवण, साथ में ये टॉपिक, ये जो चैप्टर है ये भी अपने से पूछा जा रहा है। इकाई 2 के अंदर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम, वो रखा गया है। इसी के बाद में बायोलॉजी वाले पोर्शन के अंदर से ही एक और चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय, वो रखा गया है। इकाई 3 की हम बात करें तो इकाई 3 में प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ये वाला जो चैप्टर है अपने यहाँ पर रखा गया है, जो कि फिजिक्स का एक चैप्टर है। इकाई 4 के अंदर हमने बोला कि विद्युत धारा वाला चैप्टर है, वो रखा जाएगा। इकाई 5 के अंदर जो हमारा चैप्टर है हमारा पर्यावरण, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। इस प्रकार से ओवरऑल अगर हम देखें इकाई 1 मतलब केमिस्ट्री से आपके जो नंबर आने वाले 17 नंबर के आएंगे। बायोलॉजी वाले पोर्शन से भी 17 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। विद्युत धारा वाले चैप्टर से 5 अंक के क्वेश्चन बनेंगे। हमारा पर्यावरण यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। इस प्रकार से आप यह बोल सकते हो कि टोटल मिला करके 48 नंबर आपके क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ, को बोला जाए टोटल नंबर ऑफ चैप्टर यहाँ पर कितने आने वाले हैं, तो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल आपके 7 चैप्टर आने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि अपने साइंस में से कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको पूर्णतः हटा दिया गया है। मतलब वो जो चैप्टर हैं वो ना तो अर्धवार्षिक में आएंगे और ना ही वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं, पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। उसके लिए आपको वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगा कि कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, कौन से नहीं हटाए गए हैं, उनका वीडियो आपको मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा कि कौन से चैप्टर हटाए गए हैं और कौन से नहीं हटाए गए हैं। अब आइए चलो फटाफट आपको मैं बता देता हूँ कि बाकी विषय मतलब हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, इनमें से कौन कौन से चैप्टर आपके आने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर। आइए चलो देखते हैं। आपको एक चीज़ और बता दें कि यह जो सिलेबस है ये अपने झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में लागू होने वाला है, क्योंकि प्रत्येक ज़िले के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम जारी किया जाता है। संभव होगा तो मैं सभी ज़िलों का एक ज़िलेवार तरीके से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें राजस्थान के सभी ज़िलों के अंदर कौन कौन से टॉपिक चैप्टर पूछे जाएंगे उन सब का विवरण यहाँ पर बनाने वाला हूँ मैं आगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं झुंझुनू ज़िले के अंदर कौन कौन से चैप्टर यहाँ पर शामिल किए गए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आपको बता दें हिंदी विषय के लिए 48 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। इसके अंदर सबसे पहले आपको अपठित बोध से क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहले ये जो अपठित बोध है इसके टोटल नंबर अपने पास में होंगे, 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। अपठित बोध में से पूछेगा क्या, अपने को साहित्य के गद्यांश पूछ लेगा। 300 से 350 शब्दों का आपको एक गद्यांश लिखना पड़ेगा। बहुचयनात्मक प्रश्न होंगे, 3 अंक के यहाँ से आने वाले हैं, इनके अंदर से पूछ जाएंगे। मतलब गद्यांश देगा उसी के अंदर से आपको क्वेश्चन पूछेंगे 3 अंक के। ठीक है, 3 अंक तो ये हो गए। इसी प्रकार से आपको एक अपठित काव्यांश जिसको हम बोल सकते हैं, इस पद्यांश में से भी आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से 3 और 3 6 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। रचना के अंदर आपको पूछा जाएगा
संकेत बिंदुओं पर आधारित किसी एक आधुनिक विषय पर निबंध लेखन आपसे पूछा जाएगा, जो कि 6 नंबर का निबंध लेखन आपके यहाँ पर होने वाला है। इसी प्रकार से हिंदी के अंदर पत्र लेखन भी आपसे पूछा जाएगा, वह भी 6 नंबर का होने वाला है। तो आपका व्यवहारिक व्याकरण में से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। व्याकरण में से कैसे प्रश्न आएंगे? पद के भेद आ सकते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ये सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन आएंगे आपके। संधि और समास से भी क्वेश्चन आएंगे। ये जो व्याकरण वाला पोर्शन है यह टोटल 6 अंक का होगा। इसी प्रकार अगर हम आगे चलें, पाठ्य पुस्तक से कौन कौन से किस किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। पाठ्य पुस्तक आपके यहाँ पर एक तो क्षितिज जो बुक है उसमें से पहले देखते हैं कौन से प्रश्न आएंगे। टोटल पुस्तकों से मिला करके 27 अंक का क्वेश्चन बनेगा। तो क्षितिज में से पद्य भाग में से सूरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, इनके जो पद भाग हैं वहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। गद्य भाग के अंदर आपके स्वयं प्रकाश एक चैप्टर है, रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। कृतिका वाले भाग से 2 चैप्टर आपके यहाँ पर शामिल किए गए अर्धवार्षिक के लिए, वो है माता का आंचल और जॉर्ज पंचम की नाक। ये 2 चैप्टर यहाँ से पूर्व पुस्तिका में से, मतलब कृतिका भाग में से, पूर्व पुस्तिका कृतिका में से आएंगे। और क्षितिज में से पद्य और गद्य दोनों में से चैप्टर है वो शामिल किए गए हैं। पद्य भाग में से 4 चैप्टर और गद्य भाग में से 3 चैप्टर यहाँ पर शामिल किए गए हैं। ये तो हो गया हिंदी का सिलेबस। तो आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि इंग्लिश के अंदर कौन कौन से चैप्टर आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। वही मार्क आपके रहने वाले हैं 48 नंबर। टाइम आपको 3 घंटे 10 मिनट का ही मिलने वाला है यहाँ पे। रीडिंग में से क्या आने वाला है? रीडिंग में से 2 अनसीन पैसेज आएंगे जो 9 मार्क्स के होंगे, 9 नंबर के होंगे। राइटिंग के अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा? लेटर राइटिंग आएगा 5 नंबर का। ए शॉर्ट स्टोरी ऑन ए गिवन आउटलाइन, कोई आउटलाइन आपको देंगे, हेडिंग देंगे आपको, उसके ऊपर कोई छोटी सी स्टोरी लिखनी है आपको। इसके बाद में ग्रामर में से आपको क्या आएगा? ग्रामर में से टेंस पूछे जाएंगे 3 मार्क के। रिपोर्टेड स्पीच पूछी जाएगी आपको 2 मार्क की। कंजक्शन पूछे जाएंगे 2 मार्क के। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वो भी 2 मार्क के आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे हम बोले टेक्स्ट बुक के अंदर से क्या पूछा जाएगा। टेक्स्ट बुक के अंदर से आपको पता है कि 2 टाइप की टेक्स्ट बुक है यहाँ पे। फर्स्ट फ्लाइट प्रोस ये आएगा आपको 11 मार्क का। इसके अंदर जो चैप्टर है वो देख लीजिए। ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, द 100 ड्रेस, ये चैप्टर आपके आने वाले हैं। इसके अलावा फर्स्ट फ्लाइट पोइट्री में से आपके क्या आने वाले हैं? पोइट्री तो डस्ट ऑफ स्नो ये वाली पोइट्री आएगी, क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर से। फायर एंड आइस आएगा, टिगर इन जीरो और हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये वाला जो चैप्टर है वो आएगा आपके यहाँ पे। इसके अलावा अमंदा ये वाली जो चैप्टर है ये भी आपके आने वाला है। एक और बुक है आपके फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसके अंदर से हम बोलेंगे 6 मार्क के क्वेश्चन आएंगे टोटल। इसमें से जो चैप्टर आने वाले हैं वो है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, द थिप्स स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये वाले आपके इसमें से पूछे जाने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं आगे सामाजिक विज्ञान में से कौन कौन से चैप्टर आपको पूछे जाएंगे, तो वो देख लीजिए। सामाजिक विज्ञान में जो आपकी पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व इतिहास की बुक है, उसके अंदर से खंड फर्स्ट जो है घटनाएं एवं प्रक्रियाएं, उसमें से अध्याय 1 आएगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद। एक और पुस्तक आपके भूगोल की पुस्तक समकालीन भारत, उसके अंदर से अध्याय 1 आएगा, अध्याय 2, अध्याय 3 संसाधन और विकास पहला चैप्टर है, वन और वन्य जीव संसाधन जल संरक्षण, ये आपके आने वाले हैं इस समकालीन भारत मतलब भूगोल वाली बुक में से। अगर आगे हम देखें, आपकी एक और पुस्तक है लोकतांत्रिक राजनीति वाली बुक में से चैप्टर नंबर 1 आएगा, चैप्टर नंबर 2 आएगा, चैप्टर नंबर 3 आएगा सत्ता की साझेदारी, संघवाद, लोकतंत्र और विविधता। एक और पुस्तक आपकी एसएसटी की आर्थिक विकास की समझ,
उसमें से आपको टॉपिक आएंगे, चैप्टर नंबर 1 आएगा, चैप्टर नंबर 2 आएगा। चैप्टर नंबर 1 विकास आएगा, चैप्टर नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ये वाले टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, ये वाले टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे किसके अंदर, आपके एसएसटी के अंदर। एक बार फिर से देख लो कि इसके अंदर इतिहास की बुक जो होने वाली है वो 12 नंबर की आएगी, भूगोल की बुक भी 12 नंबर की आएगी, राजनीतिक विज्ञान ये भी 12 नंबर की आएगी। ठीक है, इसके अलावा आर्थिक विकास की समस्या ये वाली पुस्तक भी 12 नंबर के प्रश्न यहाँ से आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम आगे देखें गणित में से कौन कौन सी प्रश्नावली आपकी आने वाली हैं। गणित के अंदर आपको पूछे जाने वाली हैं, एक तो वास्तविक संख्याएं चैप्टर नंबर 1 आएगा, और बहुपद आएगा आपके यहाँ पे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण ये वाला चैप्टर पूछा जाएगा, ज्यामिति ये पूछा जाएगा। ज्यामिति में से आपको चैप्टर है वो रचनाएं वाला, वो याद पढ़ना है। ठीक है, और इसके अलावा निर्देशांक ज्यामिति ये वाला चैप्टर आपके आएगा। इसके अलावा सांख्यिकी ये वाला चैप्टर आपको पूछा जाएगा अर्धवार्षिक के अंदर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं तृतीयक भाषा। तो आइए अब आपको बता देते हैं कि संस्कृत भाषा के अंदर कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। देखिए, सामान्यतः सबसे पहले आपको बता दें संस्कृत भाषा के अंदर वही 48 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का 3.25 घंटे का समय मिलेगा। इसके अंदर इसको खंड में विभाजित किया गया है। खंड में देखो, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा खंड ए, इसमें पठित बोध वाले क्वेश्चन आएंगे। खंड ख के अंदर अपठित बोध वाले क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आगे देखिए खंड ग के अंदर व्याकरण से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके यहाँ पे, और इसी प्रकार से खंड घ वाला जो है उसमें रचनात्मक कार्य आने वाले हैं। मतलब 4 खंडों में आपको संस्कृत का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर अर्धवार्षिक के लिए आपको सिलेबस को बांटा गया है 4 भागों में। पहले खंड में क्या पूछा जाएगा देख लेते हैं। पठित बोध आएगा, मतलब गद्य, मतलब गद्यांश आएगा और उसका अनुवाद आपको करना पड़ेगा हिंदी भाषा के अंदर, तो 2.5 अंक का होगा। इसी प्रकार से पद्यांश आएगा, उसका अनुवाद आपको करना पड़ेगा, ये भी 2.5 अंक का होगा। नाट्यांश आएगा, ये 2 नंबर का आएगा। पद्यांश का हिंदी अर्थ करना पड़ेगा, संस्कृत भाषा के अंदर करना पड़ेगा, तो इसको हम 2 नंबर का मान सकते हैं। ठीक है, और आगे देखें संस्कृत माध्यम प्रश्नोत्तर, मतलब प्रश्न उत्तर आएंगे 2 नंबर के आएंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। प्रश्न निर्माण 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। गद्य पाठ्य का हिंदी भाषा में सार लेखन करना है, ये 2 नंबर का आएगा। पाठ्य पुस्तक स्वेल श्लोक जो है 2 लिखने पड़ेंगे, ये भी 2 नंबर का आएगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं आगे खंड ख के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे आपसे। तो खंड ख के अंदर अपठित बोध आएगा। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, एक पद में उत्तर दीजिए, ऐसा प्रश्न दिखेगा आपको यहाँ पे। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, ये ऐसा 2 नंबर का आएगा। शीर्षक पद को लिखिए, तो 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इससे। अनुच्छेद आधारित कार्यक्रम जो प्रश्न आएंगे वो 2 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो इसके अंदर 4 प्रकार के भाग इसके अंदर बनाए गए हैं। आगे हम देखें खंड ग के अंदर अनुप्रयुक्त व्याकरण का प्रयोग यहाँ पर किया जाए, 15 नंबर की आएगी आपकी व्याकरण। और व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, तो वो टॉपिक इस प्रकार हैं। एक तो संधि पूछी जाएगी आपसे, समास, कारक, प्रत्यय, अव्यय, उपसर्ग और शब्द रूप, ये आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब और इसके अलावा आपको बोले कि धातु रूप लिखने के लिए भी आएगा, व्याकरण का ही ये भाग है, 2 नंबर का ये आने वाला है। खंड ग के अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा, खंड ग के अंदर रचना कार्य आपके पूछा जाएगा। रचना के अंदर पत्र लेखन आएगा, औपचारिक और अनौपचारिक 3 नंबर का। चित्र आधारित वर्णन या फिर वार्तालाप का लेखन आएगा 3 नंबर का। और संस्कृत भाषा में अनुवाद करना ये भी आएगा 3 नंबर का। इसके अलावा आपकी जो पाठ्य पुस्तक से प्रश्न आने वाले हैं वो पाठ्य पुस्तक से कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। तो पाठ्य पुस्तक से एक तो सूचि पर्यावरण, बुद्धि बलवती सदा, व्याम सर्वदा यथ्य है, शिशु लालनम, जननी तुल्य वत्सला, ये क्वेश्चन या फिर ये चैप्टर आपके पाठ्य पुस्तक में है जिनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने 10th क्लास का सिलेबस जो है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए वो कंप्लीट देखा है। अब आप अपनी तैयारियों में लग जाइए, बढ़िया तरीके से तैयारियां कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। एक चीज़ और बता दूँ आपको कि क्लास 9th 8th और इसी प्रकार से सभी क्लासों के लिए हिंदी मीडियम वालों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो इसी चैनल पर मिलेगा। इस वीडियो के जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर लिंक है। क्लास 8 के लिए है और क्लास 9 के लिए भी है। इसी प्रकार से क्लास 7th के लिए भी आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिले तो मैं थोड़े दिन में डाल दूँगा वहाँ पर वीडियो बना करके। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।